बॉलीवुड सिंगर हो या फिर हॉलीवुड सिंगर हो, कॉन्सर्ट्स देखने का अपना एक अलग मज़ा होता है। और आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में जिस तरीके से दिलजीत दोसांझ हो या फिर हनी सिंह हो या फिर कोई और सिंगर हो, उनका कॉन्सर्ट देखने के लिए लोग पागल हुए रहते हैं, बेताब हुए रहते हैं। और कॉन्सर्ट्स के टिकट इस तरीके से बिकते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। अब हालिया में एक कॉन्सर्ट हुआ मेलबर्न में सिंगर नेहा कक्कड़ का, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो जब आप भी सुनेंगे तो शॉक हो सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर सिंगर नेहा कक्कड़ कॉन्सर्ट में पूरे 3 घंटा लेट से पहुंची, जिसके बाद लोगों ने नेहा कक्कड़ को कॉन्सर्ट से जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद नेहा कक्कड़ वहां पर फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। Really sweet. Patience. इतनी देर से आप लोग वेट करो, आई हेट इट। मैंने लाइफ में कभी किसी को वेट नहीं करना। इतना देर से वेट कर रहे हो, I'm so sorry. Very good acting. Don't worry me, आप लोग इतने sweet हो। I was really worried. It means a lot to me. I'm going to remember this evening forever. But I will make sure आप आज जब मेरे लिए इतना कीमती टाइम निकाल कर आए हो, I will make sure that I make you all dance. जाहिर सी बात है, कॉन्सर्ट का लोग कितना ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और जब टाइम पर कॉन्सर्ट ना शुरू हो तो फिर बुरा तो लगना लाजमी सी बात है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप कॉन्सर्ट में देर से पहुंचेंगे तो आपको शायद एंट्री भी ना मिले क्योंकि आप एक आम आदमी हैं, लेकिन अगर वही कोई पब्लिक फिगर कॉन्सर्ट में देर से पहुंचकर कॉन्सर्ट शुरू करता है तो उसके लिए पूरी भीड़ को वेट कराया जाता है, जो सरासर गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ जब हमें ऐसे देखने को मिला तो नेहा कक्कड़ का यहाँ पर जो रोना है वो शुरू हुआ। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, कुछ लोग तो पहले हूटिंग करना शुरू किए जब नेहा कक्कड़ की स्टेज पर एंट्री हुई, लेकिन भारतीय विरोध के बाद नेहा कक्कड़ का भी रोना शुरू हो गया। ऑडियंस की नाराजगी देखते हुए नेहा कक्कड़ ने सभी से माफी मांगी और उन्होंने आगे कहा, दोस्तों आप वाकई में बहुत प्यारे हैं, आपने धैर्य रखा है, इतनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हो, मुझे इससे नफरत है, मैंने जिंदगी में कभी किसी को इंतजार नहीं करवाया, आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हो, मुझे बहुत अफसोस है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैं इस शाम को हमेशा याद रखूंगी। आज आप लोग मेरे लिए इतना समय निकाल कर आए हो, मैं ध्यान रखूंगी कि आप लोग को डांस करने पर मजबूर कर दूं। लेकिन नोटिस करने वाली बात तो ये है कि नेहा कक्कड़ के माफी मांगने के बाद भी ऑडियंस लगातार उन पर भड़कती हुई नजर आई। एक ने कहा वापस जाओ, अपने होटल में जाकर आराम करो, तो दूसरे ने कहा कि ये इंडिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, तो एक और ने कहा कि आपने हमारे 3 घंटे बर्बाद कर दिए, तो एक और इंसान ने कहा कि यहाँ पर आपने जिस तरीके से हमारे 3 घंटे बर्बाद किए हैं और अब आप हम सबके सामने रोने की एक्टिंग कर रही हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि ये इंडियन आइडल का प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आप बच्चों के सामने परफॉर्म कर रही हैं। तो कुल मिलाकर जो नेहा कक्कड़ के साथ हुआ है वो काफ़ी हद तक, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो काफ़ी हद तक वो सही चीज़ है, क्योंकि आपको टाइम की वैल्यू, टाइम की कीमत पता होनी चाहिए कि सामने वाला जो इंसान आकर आपका कॉन्सर्ट अटेंड कर रहा है वो भी इतने पैसे लगाने के बाद जब एक टिकट मिलता है किसी कॉन्सर्ट का तो वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है उस इंसान के लिए। तो अपने वक्त के साथ साथ दूसरे के वक्त की भी कीमत करनी चाहिए। और अभी भी हमारे देश में कोई भी टाइम पर नहीं आता है, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई पब्लिक फिगर हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो,
कभी भी कोई भी टाइम पर नहीं आता और इसी वजह से इंडिया शायद कहीं ना कहीं बदनाम है। और आने वाले टाइम में भी अगर ये स्थिति जो है इंडिया में नहीं सुधरी तो इंडिया की ऐसी ही बाहर बदनामी होती रहेगी। तो कुल मिलाकर इंडिया में भी टाइम वैल्यू जो एक होता है उसको बहुत ज़्यादा महत्व देनी चाहिए, और अगर लोग नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है सिस्टम में कोई ना कोई फ्लॉ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर हनी सिंह हुए, दिलजीत दोसांझ हुए या XYZ AP ढिल्लन हुए, कोई भी हुए जो अगर इंडिया में कॉन्सर्ट कर रहा है तो लगभग ऐसा होता है कि पब्लिक आ चुकी होती है, कॉन्सर्ट शुरू नहीं होता है क्योंकि स्टार लेट होते हैं। इवन अगर मैं इंटरव्यूज़ की बात करूं, जिस तरीके से जर्नलिस्ट लोग इंटरव्यू लेने जाते हैं किसी पर्सनालिटी का, किसी पब्लिक फिगर का, तो वहाँ पर भी सारे जर्नलिस्ट लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पर भी पब्लिक फिगर जो होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, टाइम पर नहीं आते हैं और जर्नलिस्ट लोग का भी टाइम खराब करते हैं। तो ये एक बहुत ही खराब रवैया रहा है सेलिब्रिटीज़ का, और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में फ्लॉ है, इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो मेलबर्न में हुआ, हम चाहेंगे कि ये चीज़ हम फ्यूचर में इंडिया में भी देखें। आपकी क्या कुछ राय है इस खबर पे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।